इजराइल ने तोड़ डाला ईरान अमेरिका समझौता। तेल के मैदान में भड़का युद्ध, टल गई स्विट्जरलैंड की बैठक। इजराइल से बचकर कहां जाओगे, जहां जाओगे बम खाओगे। वाकई इजराइल सबसे बड़ा जिद्दी है, इतना जिद्दी कि अब ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। नेतन्याहू ने ईरान अमेरिका के हो चुके समझौते को धुआं धुआं कर दिया, वो भी तय तारीख से पहले ही, जब ईरान अमेरिका स्विट्जरलैंड में डील के अगले राउंड में मिलने निकल रहे थे। तभी इजराइल ने ऐसा बारूदी तांडव मचाया कि समझौता बैठक ही टल गई। अमेरिका और ईरान दोनों के लीडर जहां थे वहीं ठहर गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यहां तक कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि अब बैठक के लिए कब जाना है, क्योंकि हालात फिर से बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously you're going to have the political leadership involved. ट्रंप के लाख रोकने के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनान में नबातीहे पर इजरायली हवाई हमले में भारी तबाही की खबर सामने आई है। इजराइल के इस स्ट्राइक से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है, जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमलों के बाद जितनी दहशत लेबनान में है, उतना ही खौफ खाड़ी के तमाम देशों में है, क्योंकि लेबनान मोर्चे पर 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। मारे गए सैनिकों में 52वीं बटालियन और 41वीं ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट डोर गेडालिया बेन सिमहोन भी शामिल हैं, जिससे भड़के इजराइल ने दुश्मन के टोटल सफाई का ऐलान कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने लेबनान के खिलाफ भी भयानक हमलों की धमकी दे डाली है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने यह ऐलान करके ट्रंप का मूड खराब कर दिया है कि वो समझौते के खिलाफ थे। ईरान के सरकारी टीवी पर रिलीज सुप्रीम लीडर के बयान में कहा गया कि मुस्तफा ट्रंप से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल उन्होंने अपने समझौते को मंजूरी इस शर्त पर दी है कि सभी लड़ाका ग्रुप की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند و البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرم‌ها برای این امر استفاده کرد. ईरान को अमेरिका पर अब भी यकीन नहीं है। मुस्तफा खामनेई ही नहीं, उनके जैसे तमाम कट्टर लीडर ट्रंप से डील के खिलाफ हैं। ईरान के इस्लामिक सरकार के संस्थापक और पहले सुप्रीम लीडर रुहल्ला मुस्तफवी मुसावी खुमैनी के पोते हसन खुमैनी ने भी धमकी दी कि अमेरिका की हार के बाद अब असली जिहाद का समय आ गया है। हसन खुमैनी ने अपने एक भाषण में कहा कि अमेरिका से शांति समझौते के बाद असल में एक बड़ा जिहाद शुरू हो गया है। खुमैनी ने अमेरिका के खिलाफ मिली बढ़त को बनाए रखने के लिए ईरानियों को ऐसे झगड़ों से दूर रहने के लिए कहा जो कमजोर दुश्मनों से है। ईरान का फोकस अब सिर्फ इजराइल पर है, क्योंकि इजराइल युद्ध में अकेला है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लिटिल लोकेशन यानी एक अदनी सी जगह कहकर सनसनी फैलाई। ईरान को मिसाइलें रखने की वकालत भी की। ट्रंप के बाद अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इजराइल को वो खरी खरी सुनाई जिससे नेतन्याहू सरकार सन्न रह गई है। The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. एक तरह से कहा जाए
तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये बयान इजराइल की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि अब इजराइल को ये जंग खुद ही लड़नी होगी। मतलब युद्ध में जब इजराइल के दुश्मनों की भीड़ हमले के लिए तैयार है, तब अमेरिका ने स्टैंड बदल लिया है। इतने खतरनाक माहौल में इजराइल के सबसे बड़े पावर हाउस के फ्यूज हो जाने के मायने क्या हैं? अमेरिका ने अगर इजराइल की कोई मदद नहीं की तो क्या नेतन्याहू अकेले 7 फ्रंट पर युद्ध में टिक पाएंगे? सुपर पावर इजराइल को अब तक कैसे बचाता रहा है, पहले ये जानिए। अमेरिका इजराइल को 35,895 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देता है। अमेरिका इजराइल को सभी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्रोग्राम में मदद पहुंचाता है। अमेरिका के जंगी जेट F-35, F-15 और फाइटर हेलीकॉप्टर अपाचे इजराइल के पास हैं। अमेरिका ने इजराइल को 2000 राउंड के बंकर बस्टर बम, गाइडेड बम और 155 mm के तोप के गोले दे रखे हैं। इजराइल के पास युद्ध जीतने वाले जितने हथियार हैं वो अमेरिका के ही दिए हुए हैं। इजराइल के हाईटेक टूल अमेरिका के दिए हुए हैं। इनसे भी जरूरी बात यह है कि जब भी इजराइल मुश्किल में फंसता है, अमेरिका खुद युद्ध में मोर्चा संभाल लेता है। लेकिन अब ऐसा होगा, इसकी गुंजाइश दिखाई नहीं देती, जिसे देखते हुए ईरान अपनी प्लानिंग पर तेजी से काम शुरू कर चुका है, क्योंकि हॉर्मुज पर ईरान को सऊदी अरब से चैलेंज मिलना फाइनल हो चुका है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने भी कहा कि हॉर्मुज में कोई टोल नहीं लगेगा। दूसरी तरफ ट्रंप से डील के बाद ईरान ने ऐलान कर रखा है कि वो 60 दिन बाद हॉर्मुज में टोल वसूली शुरू कर देगा। हॉर्मुज में ईरान ने जब अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, तो सऊदी अरब उससे कितनी देर मुकाबला कर पाएगा, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ईरान को इजराइल से जबरदस्त युद्ध करना पड़ सकता है। फिलहाल ईरान के टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइलों ने लगातार स्ट्राइक की है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है, वो इजराइल पर हमला कर रही है और कई हमले को तैयार हैं। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल, दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईरान की खतरनाक मिसाइलों की तादाद तेजी से बढ़ी है और उसने ऐसी मिसाइल तैयार की हैं जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इसमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइल हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बेहद खास मिसाइल हैं जो इजराइल के एक इंच को कवर करती है। ईरान ने इसका मुजाहिरा भी कर दिया है। हालांकि दल हकीकत ये भी है कि इजराइल ने जिसे चुन लिया उसकी मौत तो तय हो जाती है। मगर ईरान के पास कितना यूरेनियम है, वो कब एटम बम बना लेगा, परमाणु हथियार बनाने के बाद ईरान कितने दिन शांत रह सकता है, ये किसी को नहीं पता। मगर ये सब जानते हैं कि ईरान बदला जरूर लेगा। गिन गिन कर बदला लेगा, ये ईरान का स्टाइल है।